मैनहट का मामला आपने उठाया। मैनहट में अगर रघुवर दास से कहते हैं कि सही है, तो मैंने तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सबको किताब भेजा है। बीजेपी के सभी विधायकों को दिया है, जमशेदपुर में सभी कार्यकर्ताओं के पास है, किसी न किसी से उन्होंने भी मंगा के देखा है। उसमें से एक वाक्य अगर गलत कोई कह दे कि ये वाक्य गलत है, तो इस वाक्य में जो मैंने लिखा उसका सबूत नहीं है। तो पूरे 250 पेज की किताब में तो कुछ बता दे तो मान जाएंगे। और अगर सब कुछ सही है तो लालू यादव का जो बासी भ्रष्टाचार है 30 साल पुराना, उसको रोज़ रोज़ बोलने के बदले में जो टटका ताज़ा है ये, इसके बारे में लोगों को अपना मत व्यक्त करना चाहिए। अगर दोहरा चरित्र रहेगा कि मेरा भ्रष्टाचार ठीक और पड़ोसी का भ्रष्टाचार गलत, तो ये तो रवैया जनता के हित में नहीं है। मैनहट एक है, मैं तो खान विभाग के बारे में दिया है मुख्यमंत्री को लिखकर, कंबल घोटाला के बारे में दिया है, मोमेंटम झारखंड हुआ तो उसके बारे में दिया है, और 1 दर्जन है सबूत। सामने आ जाए, बैठ जाए, कोई बता दे कि फाइल में सबूत है कि नहीं। तो भाजपा की चुप्पी क्या बतला रही रघुवर दास को संरक्षण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, तो जब उन्होंने उनको चंदन बनाकर सिर पर बिठा दिया, अध्यक्ष के बाद का पद दे दिया, तो इसके बारे में तो वही स्पष्ट करेंगे ना कि इससे संदेश क्या जाएगा कि जो हमारा नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री भ्रष्ट है उसको हम प्रोत्साहन देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता हर चीज़ को महसूस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी सहानुभूति है। तो आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पर लालू यादव को घेरना या फिर भ्रष्टाचार के सवाल को उठाना? देखिए, लालू जी का जो भ्रष्टाचार था मैंने ही उठाया था, 1994 में मैंने उठाया, कोई विश्वास नहीं करता था। 96 में सबूत मिल गया, सब लोग हासे उसे करने लगे। और मैं ये कहता हूँ कि लालू जी ने जो किया उसकी सज़ा उनको मिल गई, काफ़ी दिनों से जेल में हैं, कुछ दिन और रहेंगे, उनको तो सज़ा मिल गई। तो जिसने सज़ा भोग लिया उसके बारे में अब क्या कहना है? तो रघुवर दास को भी सजा मिलनी चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मिलेगी। अगर मामला सही जगह पर जाएगा तो जो गलती है उसे तो सज़ा मिलेगी ना। हमें भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, हमारा कोई नेता कार्यकर्ता गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, उसको चेतावनी देना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहिए कि अभी इनको मना करिए। अगर आप मना नहीं करिएगा और राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बना दीजिएगा तो संदेश तो कार्यकर्ताओं में गलत जाता है। कार्यकर्ता ही अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता ही था, तो सभी मेरे हृदय के समीप हैं। मगर एकाध जो लोग निकल जाते हैं दूसरे रास्ते पर, उनके बारे में तो अपने कार्यकर्ताओं को ही समझाना चाहिए। अगर रघुवर दास जी को के खिलाफ अगर एक्शन लेती है पार्टी तो फिर सरजू राय जी का फिर वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है? देखिए, कोई शर्त नहीं है, मैं तो छोड़ के नहीं गया, मुझे तो निकाला। मैं तो कभी किस परिस्थिति में मुझे निकाला उन्होंने, इस पर मैं लिखूँगा, बताऊँगा। मैंने तो इंतजार किया अंत तक। मैंने तो, हमारे प्रभारी माथुर जी आए सितंबर 2019 में, उनसे मिलकर मैंने कहा कि भाई मैंने सुना है कि रघुवर दास जी हमको टिकट नहीं देना चाहते हैं, अब वो सहमत हैं तो मुझे आज ही बता दीजिए, मैं खुद ही प्रेस को बुलाऊँगा, कह दूँगा भाई बहुत हो गया, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। एक सम्मानजनक आपके यहाँ से मेरा अलग होना हो जाएगा। पर नहीं कहा, पहली लिस्ट निकली, 4 महीने तक मैं कहते रहा, चुनाव की पहली लिस्ट निकली, पेंडिंग, सेकंड पेंडिंग, थर्ड पेंडिंग, फोर्थ पेंडिंग, 1 दिन बाद नॉमिनेशन था। तब मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, और तब मैंने निर्णय किया। मुझे कोई एक बार कह दिया होता तो मैं तो उसके लिए उत्सुक था, तत्पर था, अपने गुहार लगाता था कि भाई मुझे बता दीजिए, मुझे टिकट नहीं दीजिएगा, मैं कहूँगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने से कितना कष्ट होता है, ये कोई महसूस करे तो हमारी भावना को समझ सकता है। अब ऐसा हो गया तो उन्होंने जो किया, अपनी जगह खुश है, मैं भी अपनी जगह खुश हूँ। मतलब भाजपा में आपकी वापसी हो तो आपको कोई परहेज नहीं, गुरेज नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी इन बातों पर भी कहने से मुझे गुरेज परहेज जिस राजनीति में हूँ, मेरी विचारधारा तो वही है। मैंने 8वीं क्लास से जिस विचारधारा में रमा, उसके लिए प्रचार किया, काम किया, मैं तो सब जगह करता हूँ, तो मेरी विचारधारा वही है। भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है
कि मेरी विचारधारा में कोई तफावत आ गया है, इसलिए कि मैं हमारे भीतर दल में भी गलती हो रही, मैं उसको भी उठाता हूँ, यही अंतर है। तो उनको महसूस करना हो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अब पीढ़ी आ गई अटल जी आडवाणी जी के बाद, वह पीढ़ी तो व्यावसायिकता की ओर पार्टी को ले जा रही है। उनको महसूस करना चाहिए, लोगों की भावना को समझना चाहिए। हजारों कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, इतना बड़ा हुजूम है जो आपसे सहानुभूति इसलिए नहीं रखते हैं कि आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देंगे, इसलिए एक उम्मीद है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए और जिस भाव से हम लोग बचपन से काम किए हैं उसके लिए आप काम करेंगे। एक आध चीज़ें हो जाती हैं, 370 हो जाता है और राम मंदिर बन जाता है, तो एक संदेश चला जाता है कि ये कुछ काम कर रहे हैं, मगर ज़मीन के स्तर पर नीचे विचारधारा ये मजबूत बने, ये काम वो करें, ये ध्यान न रखें। और ये हमारी सरकार आती जाती है, लोकतंत्र में हम उदारबंद से नहीं रहेंगे। एक बार हम बन गए तो हम ही बनने रहेंगे 150 साल तक, तो तानाशाही आ जाती है। अब रहिए, जनता बदलेगी, हमको बदल देगी, फिर जनता ले आएगी आगे हमको। तो ये बड़े मन से बड़े नेता काम करते थे, दीनदयाल जी काम करते थे, अटल जी काम करते थे, आडवाणी जी थे, राम मनोहर लोहिया थे, सारे नेता इस बड़े दल से काम करते थे, उन चीज़ों को उठाते थे। जो अलोकप्रिय होने का खतरा भी वो मोल लेते थे। और आज तो अलोकप्रिय होने की बात ही नहीं, आपको जो ठीक लग रहा है, जो तुझको है पसंद, वही बात कहेंगे। तो ये अगर है तो ये अंतर, इसको बदलना होगा तब भारत महान बनेगा। धन्यवाद।